अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है वो। 5 में अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसमें इस क्वेश्चन में 3 बातों का जिक्र किया है। पहला है प्रतिच्छेद, दूसरा समांतर और तीसरा समपाती। तो प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती का सूत्र होता है सबकी तुलना A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 से करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है, पहले इसको समझ लीजिए। तो जब भी A1/A2 बराबर यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब A1/A2 नॉट इक्वल रहे B1/B2 से, तो ये रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट मीन्स प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। ठीक है, और जब यही नॉट इक्वल यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाए, मतलब ये कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 से, तब देखेंगे कि B1/B2 C1/C2 से बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब शिफ्ट आ जाता है नॉट इक्वल, तब ये होती हैं पैरेलल, समांतर। ठीक है, हमको याद करना है, इससे इंटरसेक्ट होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। और जब यही बराबर, जो इक्वल का सिंबल है, ये गायब हो जाए यहाँ से, ये तरीका है, बस ट्रिक है याद करने का। अगर आपके पास कोई अदर ट्रिक हो तो याद कर सकते हैं। गायब का मतलब ऐसे गायब हो जाए कि दोनों के बीच में आप सिर्फ बराबर का सिंबल बचा हुआ है, कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तब क्या होती हैं, ये एक दूसरे की समपाती होती हैं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कब होंगी, मान लीजिए ये दो रेखा है। ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा यहाँ से आ रही है, तो क्या कर रही है, मान लीजिए ये ए रेखा है तो ये बी रेखा, तो ए रेखा को बी रेखा कहाँ काट रही है, वो बिंदु पे काट रही है, तो यहाँ पे काट रही है, तो यही इंटरसेक्ट कहलाता है, प्रतिच्छेद। तो जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो उस कंडीशन में जो हल होता है इस रेखाओं का, जो समीकरण रहेंगे उनका जो हल होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता। मान लीजिए समांतर, आपको पता है ये रेल की पटरी जैसे होती है, वो क्या होती है, समांतर होती है। ऐसे ही होता है, इसको ये मान लें, इसको बे मान लें, तो ये कभी किसी को काटेगी नहीं, तो ये क्या है, समांतर है। और जब समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल एक हल। ठीक है, और ये जो समपाती होती हैं, जिसमें तीनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, इसमें क्या होता है, ये दोनों बराबर होंगी लेकिन ये बराबर नहीं होता। तो इसको याद करने का बस यही तरीका है कि पहले में A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 से, तब इंटरसेक्ट करती हैं, और यही बराबर जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, बस ये ट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगी। और जब तीनों बराबर रहेगा तो कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट मतलब समपाती। और समपाती क्या होता है, मान लीजिए ये कोई रेखा है ए, इसी पे कोई एक और रेखा आ जाए, छोटा या बड़ा, बी। ठीक है, तो ये समपाती होंगी, क्योंकि ये इसको कहाँ कहाँ काट रहा है इसका गणना करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका जो हल होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है IPC। हमको कैसे याद करना है, IPC। सब में जब तुलना करेंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से ही तुलना करेंगे। ठीक है, जब A1/A2 नॉट इक्वल रहे B1/B2 से, तब क्या होगा, I होगा। और जब B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 से, तब P होगा। और जब तीनों वैल्यूज़ बराबर होंगी तब क्या हो जाएगा,
सी होगा, मतलब बराबर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जब नॉट इक्वल बराबर रहेगा, नॉट इक्वल रहेगा तो आई होगा, और वहीं से कूद के जब यहाँ पे आ रहा है नॉट इक्वल, तब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, जिसको पैरेलल बोलते हैं। और जब यहाँ से कूद के गायब हो जाए तब क्या कहेंगे, सी, जो कोइंसिडेंट होता है। तो आई पी सी ये हमारा ट्रिक है, हम इसको याद करेंगे। आई से होगा इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा फेयर की कॉपी पे। पी से होगा पैरेलल, पैरेलल समांतर, पैरेलल का समांतर होता है। और सी से कोइंसिडेंट, जो संपाती होता है। संपाती। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5वां का, इसको देखते हैं। नंबर 5 का पहला है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसका समीकरण 1 क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। ठीक है, तो a1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 5, b1 बराबर मिल जाएगा -4, एंड c1 बराबर मिल रहा है 8। ओके, अब दूसरा समीकरण लिखेंगे, 7x + 6y - 9 = 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो a2 बराबर हमारा क्या मिलेगा, 7, b2 बराबर मिलेगा 6, एंड c2 बराबर मिलेगा 9 -9। ठीक है, तो अब हम देखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखते हैं कौन बराबर है कौन नहीं बराबर है। a1 का मान क्या है, 5, और a2 का मान है 7। b1 का मान है -4, और b2 का मान क्या है, 6। c1 का मान है 8, एंड c2 का मान है -9। ठीक है, तो हम पहले a1/a2 की और b1/b2 की ही तुलना करते हैं। जब ये दोनों बराबर रहता है तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे भी बराबर रहता है तो समझ जाते हैं कि वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। तो पहले ही में देख रहे हैं हम, ये दोनों बराबर नहीं है। 5/7 एंड -4/6 बराबर है क्या, नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, जब पहले में ही a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं रहता है तो इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, और इनका हल क्या होगा, 1 होगा। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नॉट, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोलते हैं, करेंगे। इसका
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमें इसमें बताना है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। इसमें कई क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, संगत और असंगत तब होता है, असंगत 3 रेखाएं होती हैं, एक प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। तो इन तीनों रेखाओं में सिर्फ एक ही रेखा है जो समांतर है। जो समांतर रेखा होती है वही एक असंगत होती है। समांतर रेखा नोट करके लिख लीजिएगा, समांतर रेखा ही असंगत होती है, जबकि प्रतिच्छेदित और संपाती रेखाएं संगत होती हैं। इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। x + y = 5, समीकरण 1। तो a1 बराबर है 1 एंड b1 बराबर भी 1, c1 बराबर 5। समीकरण 2, इसकी तुलना करेंगे। a1 x + b1 y + c1 = 0। हमेशा आप इसको लिखेंगे, ठीक है, 0 से। ऐसे ही समीकरण 2 है इसका, 2x + 2y = 10। तो इसमें इसको भी तुलना करेंगे, a2 x + b2y + c2 = 0 से। तो a2 बराबर क्या मिलेगा, 2, b2 बराबर भी 2 एंड c2 बराबर भी 10, ठीक है। तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 से देखेंगे। रखिए, a1 का मान क्या है 1 एंड a2 का मान है 2, b1 का मान 1, b2 का मान भी 2, c1 का मान 5 एंड c2 का मान 10। इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 1/2। तीनों क्या है, बराबर है ना। और हमने बताया था कि जब तीनों बराबर होती हैं तो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती। कोइंसिडेंट या संपाती, हिंदी में उसको बोलते हैं संपाती। और जब रेखाएं संपाती होती क्या होता है, संगत होती हैं। तो लिखेंगे यह संगत है। और क्वेश्चन में बोला कि अगर संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि में जैसे हमने बताया वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है ग्राफी विधि में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।